साथियों जय हिंद। कैसे आप सभी। आपको अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज के आप जो सुपर 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं इसी से आपको कंफर्म है कि ये जो सेकंड टाइप का है आरेखीय निरूपण का वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। आज का सुपर 20 सवाल, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। तो जो पहला सवाल है देखिएगा उसमें क्या कह रहा है। इसमें इसी तरीके के सवाल आते हैं। तो जो पहला सवाल कह रहा है, नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख लंबा आदमी, काले बाल वाले लोग तथा भारतीय के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। ठीक है, अब इसे देखिएगा कैसे लगता है ये सवाल। तो पहले सवाल की यदि बात की जाए, आज का पहला सवाल, तो पहला सवाल में आप देख रहे हैं 5 चित्र दिए गए हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां चित्र इस तरीके से दिए रहते हैं जिसमें आपको दिखाना है लंबा आदमी, काले बाल वाले लोग तथा भारतीय। अब हमारी बात को बहुत गौर करके समझिएगा। तो जैसे जो लंबा आदमी है उसमें से कुछ लोग काले बाल वाले भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है? जो लंबा आदमी है, ठीक है, जो ये लंबा आदमी है, समझिएगा, इसमें से जो कुछ है वो काले बाल वाले हो सकते हैं। ठीक है, काले बाल वाले हो सकते हैं। अब बात इसी में किया है क्या, भारतीय। अब कुछ लोग लंबे भी हो सकते हैं, उनके बाल काले भी हो सकते हैं और भारतीय भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। अब जैसे ये लंबा आदमी है और ये काला बाल वाला है तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हो भी सकते हैं कुछ, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो इतने जो आ जाते हैं वो लंबे आदमी काले बाल वाले हैं, लेकिन ये वाला जो है वो न लंबा आदमी है, मतलब न काला बाल वाला है और न आदमी लंबा है। ठीक है, तो इसमें इसी तरीके से बना दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि सभी लंबे आदमी काले बाल वाले हैं या सभी आदमियों के लंबे का मतलब काले लंबे बाल हैं। ठीक है, या सभी आदमी भारतीय हैं। तो इस तरीके से बना देने पर हमको ये मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ आदमी इसमें लंबे आदमी भी हो सकते हैं जो कि भारतीय हैं और जिनके बाल भी काले हैं, या कुछ काले बाल वाले सिर्फ भारतीय हैं, या कुछ लंबे आदमी सिर्फ भारतीय हैं, या जो भारतीय है वो लंबे आदमी है और काले बाल वाले हैं, वो इसी आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें बना दिया जाता है। तो आज का आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है, यदि ऐसे जंतु जो जमीन पर रहते हैं तथा ऐसे जंतु जो कि जल में रहते हैं इन्हें दो बड़े वृत्तों के द्वारा निरूपित किया गया हो तथा ऐसे जंतु जो कि जमीन और जल दोनों जगह में रहते हैं उन्हें छोटे वृत्त के द्वारा निरूपित किया गया हो, तो निम्नांकित आरेखों में से कौन सा आरेख इन तीनों वर्गों के जंतुओं के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निरूपित करता है? IAS प्री एग्जाम 1985 एंड BET एग्जाम 1996 में क्वेश्चन आया है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिएगा, आपको एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाने वाला है। तो देखिएगा जो दूसरा सवाल है वो इस तरीके से लगेगा। सबसे पहले ये बोला है कि यदि ऐसे जंतु जो जमीन पर रहते हैं तथा ऐसे जंतु जो जल में रहते हैं इन्हें दो बड़े वृत्तों के द्वारा निरूपित किया गया है। अर्थात दो बड़े वृत्तों के द्वारा किसे निरूपित, ये बड़े वृत्त हैं, किसे निरूपित किया जा रहा है? एक तो है जमीन पर रहने वाले, ठीक है, और एक है जल में रहने वाले। ठीक, इतना हो गया। तथा ऐसे जंतु जो कि जमीन और जल दोनों जगह में रहते हैं उन्हें छोटे वृत्त के द्वारा निरूपित किया गया हो। अर्थात एक छोटा सा वृत्त होगा और ये दोनों जगह रहते हैं, जल और थल मतलब दोनों जगह रहते हैं। अब आगे सवाल क्या पूछ रहा है, तो निम्नांकित आरोपों में से कौन सा इन तीनों वर्गों के जंतुओं के बीच में उपयुक्त संबंध को निरूपित करता है? आप समझिएगा, जो पहला चित्र है इस तरीके से बना है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि इतने जो है वो जमीन में सिर्फ रहते हैं और इतने जो है वो जल में रहते हैं और इतने जो है वो दोनों स्थानों पे रहते हैं। तो ये तो आपका पूरी तरीके से गलत जो हो जाने वाला है, क्योंकि जब ये दोनों मतलब जो जब जल में और थल में दोनों में रहते हैं तो ये पूरी तरीके से जमीन पर रहता है और इसी में क्या हो जाएगा, जल में भी रहता है। लेकिन ये सही नहीं हो रहा है ऑप्शन, ये दोनों वाला है। अब आगे देखिएगा, जो अगला चित्र कह रहा है कि जैसे कुछ जमीन में है और कुछ जल में, लेकिन जो दोनों वाले हैं
इसमें आ जाते हैं जिसमें कुछ जमीन और कुछ जल वाले हुए। अब हमारी कंडीशन पूरी तरीके से फॉलो करने वाली है। देखिएगा, जो जमीन में है तथा जो जल में है, कुछ ऐसे हैं जो जमीन में नहीं रहते लेकिन सिर्फ जल में रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जमीन में रहते हैं लेकिन जल में नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दोनों स्थानों पर रहते हैं। को ये वाला वैसे भी, अब ये नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए ये अभी छोटा वाला नहीं है, ठीक है, तो ये वैसे भी वही चीज प्रदर्शित कर रहा है कि जो दोनों स्थानों पर रहते हैं, क्योंकि ये जल है मान लीजिए और ये थल है, ठीक। और तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे जंतु हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं, तो ऑलरेडी इसी के अंदर क्या बना देंगे, ये वाला, तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अब तीसरे से आगे जितने भी सवाल हैं उसे देखिएगा, एक ही चित्र पर लगभग सभी आधारित है। तो सबसे पहले हम चित्र को बना लेते हैं। चित्र को बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपके बगल दिखाई ही दे रहा है। तो देखिएगा, जो तीसरा सवाल कह रहा है वो कह रहा है सैनिक, जनरल और कर्नल। आप जानते हैं जो मतलब सेना होता है उसके जितने भी रिक्रूट होते हैं या जितने भी उसमें नागरिक होते हैं, एक सेना के नागरिक की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो सभी क्या कहलाते हैं, सैनिक। वो चाहे जिस भी पोस्ट पर रहे, जो सेना के अंदर आने वाले जितने भी नागरिक होते हैं वो सैनिक कहलाते हैं। वो चाहे आपका कर्नल हो, जनरल हो, मेजर हो, सूबेदार, नायब सूबेदार, कुछ भी हो, वो सैनिक ही कहलाते हैं। तो जो सैनिक के अंदर आता है, ठीक है, वो कर्नल और जनरल हो सकता है। अब कर्नल जनरल एक ही तो है नहीं, अलग अलग है, तो इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ये है क्या, सैनिक ही है। तो ये सैनिक के अंदर ही कर्नल और जनरल दोनों आ जाएंगे। तो आपका चित्र संख्या 3 सही हो जाएगा। तो तीसरे में ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब चौथा भी इसी तरीके से है, शरीर के अंदर ही, जो शरीर होता है उसके अंदर ही आपका कान और मुख होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसमें भी 3 सही हो जाएगा। अब बात की जाती है पांचवें की, बाघ, जंगली जानवर, जंगल। अब इसमें समझिएगा क्या होता है कि जो जंगली जानवर होते हैं वो जंगल में होते हैं, और जो बाघ है वो एक प्रकार का जंगली जानवर है। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे, देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, एक मान लीजिए जंगल, ठीक। अब जंगल के भीतर ही क्या रहते हैं, जंगली जानवर। इसी जंगली जानवर में से एक जानवर जो है आपका वो क्या है, बाघ है, ठीक है। तो इसमें चित्र संख्या क्या सही हो जाएगा, पहला। तो पांचवें में कौन सा सवाल सही हो जाएगा, पहला। जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और साथियों, जो लाइव डाउट सेशन हुआ था वो बहुत ही धमाकेदार वीडियो है, आप उसे जरूर वॉच कीजिएगा। और यदि उसके अलावा आपके पास कोई भी प्रश्न बाकी है तो उसकी कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। आपको अगले वीडियो में बहुत ही जल्द एक बार फिर से लाइव डाउट सेशन आएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा। अब छठे सवाल की तरफ चलते हैं। तो छठा सवाल क्या कह रहा है, मुर्गी, कुत्ता और पक्षी। तो समझिएगा, जो मुर्गी है आपकी वो एक पक्षी है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो जो पक्षी के अंदर आएगी वो क्या आ जाएगी, मुर्गी आ जाएगी। मान लीजिए पक्षी है और ये मुर्गी है, लेकिन कुत्ता इन सबसे अलग है। तो कुछ चित्र इस तरीके से बनेगा, जो पक्षी है उसी के अंदर मुर्गी आती है, लेकिन जो कुत्ता है वो इन सबसे अलग होता है। तो चित्र संख्या आपका 5 सही हो जाएगा। तो छठे में ऑप्शन नंबर आपका 5 इज करेक्ट, ठीक। अब सातवां सवाल, विद्यार्थी, लड़का और लड़की। आप जानते हैं चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जब विद्यालय में जाता है तो उसे विद्यार्थी ही बोला जाता है, ठीक है। विद्यार्थी एक ऐसा शब्द है जो कि बहुवचन है, जिसके अंतर्गत क्या है, लड़का और लड़की सभी आ जाते हैं, ठीक है, जितने भी पढ़ने वाले रहते हैं। तो मान लीजिए ये विद्यार्थी है, विद्यार्थी, तो इसी के अंदर क्या आ जाएगा, आपका लड़का भी आ जाएगा और लड़की भी आ जाएगा। तो सातवां में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिएगा आठवां, आदमी, कर्मचारी और फुलवारी। अब इसमें समझिएगा, जो कर्मचारी होता है, ठीक, जो कर्मचारी होता है वो आदमी ही होता है, ठीक। तो जो कर्मचारी होता है वो क्या होता है, आदमी ही होता है। लेकिन फुलवारी इन सबसे अलग है। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 में 5 सही हो जाएगा। किसमें, सवाल नंबर 8 में आपका ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। अब 9वें सवाल पर चलते हैं। 9वां सवाल क्या कह रहा है, किताब, पृष्ठ और पैराग्राफ। अब समझिएगा, जो पृष्ठ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, किसी किताब का एक पेज होता है, ठीक। अब पैराग्राफ क्या होता है, उसी पेज का कोई एक भाग होता है जो उस पर लिखा गया होता है, वही आपका एक क्या कहते हैं, पैसेज या पैराग्राफ बोलते हैं उसे।
तो जो मतलब पैराग्राफ होता है वो किसके अंदर आता है, पृष्ठ के, और जो पृष्ठ होता है वो किसके अंतर्गत आती है, किताब के। तो मान लीजिए किताब है, ये पृष्ठ है, और छोटा वाला आपका क्या है, पैराग्राफ है। तो इसमें जो संबंध बन रहा है, तो 9वें में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब 10वां सवाल देखिएगा, खनिज तांबा और लकड़ी। ठीक, अच्छा, जो तांबा है वो क्या है, जो तांबा है वो खनिज है, लेकिन लकड़ी इन सबसे अलग ही संबंध है उसका। तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक खनिज है आपका, अब इसी के अंतर्गत क्या आ जाता है, तांबा, लेकिन लकड़ी इन सबसे अलग हो जाती है। तो इस तरीके का चित्र बनेगा और ऑप्शन नंबर 5 आपका सही हो जाएगा। अब बिस्तर, वार्ड और हॉस्पिटल, 11 नंबर में आपका क्या बोल रहा है, बिस्तर, वार्ड और हॉस्पिटल की बात कर रहा है। तो देखिएगा ये कैसे लगेगा। अब जो अस्पताल होता है, ठीक है, या हॉस्पिटल होता है, उसमें बहुत सारे वार्ड होते हैं, बहुत सारे वार्ड होते हैं हॉस्पिटल में, आप जानते हैं, और प्रत्येक वार्ड में बिस्तर होता है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हॉस्पिटल होता है उसी के अंतर्गत आपका वार्ड होता है, और वार्ड के अंतर्गत आपका क्या आता है, बिस्तर आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है, 11 में आपका ऑप्शन नंबर 1 जा रहा है। जो साथी वीडियो को देख रहे हैं कृपया वो लाइक जरूर कर दिया, वीडियो पसंद आ रहा हो, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हमें ये लगे कि हाँ हमारा पढ़ाना सफल हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, सवाल नंबर 12 की बात की जाती है, अनाज, गेहूं और चावल। तो आप बहुत ही आसानी तरीके से आप तो कर लेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये अनाज हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत ही क्या आते हैं, गेहूं और चावल आ जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से अब आपके समझ में आ जा रहा है। ठीक है, तो हम अपने सवाल का टाइप जरा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो फिर और भी मजा आएगा। तो आपको सवाल नंबर 13 की तरफ चलना है। इसका चित्र देखिएगा, थोड़ा दूसरे तरीके से दिया गया है। तो तीसरे चित्र पर 13 नंबर सवाल देख, तो साथियों 13 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 13 नंबर बात कर रहा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु। तो साथियों आप जानते हैं कि जो परमाणु होता है, ठीक है, उसमें 3 प्रकार के आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के अंतर्गत क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। साथियों अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14, विज्ञान, भौतिक और रसायन। क्यों, आप जानते हैं कि जो विज्ञान होता है उसी के अंतर्गत तमाम शाखाएं होती है, उसी में से 2 शाखाएं कौन सी हैं, भौतिक और रसायन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका विज्ञान के अंतर्गत ही भौतिक और रसायन, ये इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो जो जीव विज्ञान होता है उसी को 2 पार्ट में पढ़ा जाता है। हमने आपको साइंस वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि जो जीव विज्ञान होता है, ठीक है, उसी के अंतर्गत आपका वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही हो जाएगा, मशीन, लेथ और गणित। आप समझिएगा, मशीन के एक ही पार्ट होता है लेथ, मशीन का एक पार्ट ही होता है लेथ। तो जो मशीन के अंतर्गत लेथ आ जाएगा, लेकिन इससे गणित का संबंध अलग ही है, तो इसको अलग बना देंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाने वाला है, कौन सा, 2। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किस सवाल में, आप सवाल नंबर 16। अब अगला सवाल कर रहा है टेबल, फर्नीचर और कुर्सी। आप जानते हैं कि फर्नीचर के अंतर्गत ही बहुत सारे प्रकार के आते हैं। तो जो फर्नीचर है उसी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, टेबल और आपकी कुर्सी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें। अब आगे आता है सोना, गहना और चांदी। अब ये समझने वाला सवाल है आप लोगों के लिए, सोना, गहना और चांदी, SBI एसोसिएट पीओ एग्जाम 1990। ठीक, इसे समझिएगा। तो मान लीजिए ये हमारा गहना है, ठीक, आप जानते हैं गहना सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात तमाम चीजों से बनता है। तो इसमें से कुछ हो सकते हैं जो कि हमारे सोना भी हो, और कुछ हो सकते हैं जो चांदी भी हो। समझिएगा, ये मान लीजिए सोना है, ये गहना है और ये चांदी है। ठीक है, अब क्योंकि आप जानते हैं कि जो जितना भाग सोना होगा वो चांदी तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों अलग अलग है। अब इसको अगर बढ़ा देंगे तो सोना में आ जाएगा, तो सोना तो होगा नहीं, तो इसलिए इसी तरीके से बनाएंगे। गहने और भी कुछ चीजों के हो सकते हैं, लेकिन जो गहने होते हैं कुछ सोने के होते हैं, कुछ चांदी के होते हैं, सोना चांदी अलग अलग होता है। तो जो सवाल नंबर 18 है उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 19 की बात की जाए, तो सवाल नंबर 19 कह रहा है गुलाब, फूल और कमल। तो जो फूल होता है उसी के अंतर्गत ही तो गुलाब और कमल आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 19 में। और आज का लास्ट सवाल देखिएगा,
सवाल नंबर 20। साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज का ये लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब हम कल से अगला कोई चैप्टर उठाते हैं, ठीक है। आप कमेंट में जरूर पूछ कहें कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो उसी तरीके से हम अपना चैप्टर को अगला देखते हैं। तो साथियों आज से ही आपकी जीएस की भी क्लास से स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि शाम 7 बजे वीडियो अपलोड होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो 20 नंबर सवाल कह रहा है कि डॉक्टर, पुरुष और कलाकार, ठीक है। तो जो पुरुष के अंतर्गत आते हैं उसी में आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं और कलाकार भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। साथियों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।